तो हमने देखा शलभ जी की किस तरीके से कुछ मुस्लिमों का कहना था कि ये सरकार का डेलिब्रेट एफर्ट है, ये सरकार साधु संतों से करवा रही है, साधु संतों को मोहरा बनाया जा रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सीधे सीधे सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि महाकुंभ में अगर राजनीति हो रही है तो वो सरकार करवा रही है। देखिए, महाकुंभ का अर्थ ही यही है कि पूरी दुनिया से विचारों का आगमन, पूरी दुनिया से विभिन्न विभिन्न जो लोग हैं, जो थॉट प्रोसेस है, उनका पहुंचना, एक तरह का समागम है महाकुंभ। और महाकुंभ में जब इतने सारे लोग पहुंचेंगे, इतने सारे विचार पहुंचेंगे, तो मंथन भी होगा, चर्चा भी होगी, परिचर्चा भी होगी, विषयों को लेकर वहां पर अपनी बात भी लोग रखने की कोशिश करेंगे। और निश्चित तौर पे वही चर्चा हो रही है, वही प्रयास हो रहा है। और किसी के ये डेमोक्रेटिक सिटी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा एक भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपनी बात रखने का विचार है, अधिकार है। और जहां तक वक्फ को लेकर है, ये आप जानते हैं बहुत लंबे समय से ये पूरा प्रकरण चल रहा है। अभी मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि लखनऊ में एक 250 वर्ष पुराना शिवालय है, 250 वर्ष पुराना बताते हैं, उससे भी ज़्यादा पुराना है। उस पर वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि हमारी प्रॉपर्टी है। साउथ इंडिया में आपने देखा कि दक्षिण भारत में एक पूरा जो गांव है उसको वक्फ प्रॉपर्टी बता दिया गया। तो ये चलता आया है, ये पॉलिटिकली तुष्टीकरण की राजनीति के चलते चलता आया है। लेकिन आज की तारीख में अगर साधु संत महात्मा जो ऋषि मुनि है वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो रखने का अधिकार है उनको, अपनी अगर बात कह रहे हैं तो कहने का अधिकार है। और ये तो विचारों को लेकर सबका स्वागत होना चाहिए, सबके विचार आने चाहिए। उसके बाद जो भारत सरकार को तय करना होगा, जो कानून बनाना होगा, जो आगे चल के जो इसको रणनीति बनानी होगी, भारत सरकार बनाएगी। और जो कानून बनेंगे आपको पता है कि वो नियम से बनेंगे। तो इसमें किसी को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। विचलित वही होते हैं जिनको ये लगता है कि उनकी पोल खुलेगी, उनकी भेद खुलेगी, जैसे संभल में खुल रही है, जैसे मुरादाबाद में खुल रही है, जैसे संभल और मुरादाबाद का मामला अलग है। शलभ मणि जी, महाकुंभ का मामला अलग है। पहले आप लोगों ने मुसलमान भाइयों को दुकान लगाने से रोका, एक इस तरीके का प्रावधान किया गया कि अब महाकुंभ के अंदर कोई भी मुस्लिम अपनी दुकान नहीं लगा पाएगा। लेकिन साधु संतों ने वक्फ का जिक्र करके उसको राजनीति का अखाड़ा जरूर बना दिया तमाम अखाड़ों ने। और ये इसका भी जो ठीकरा है वो सरकार के सिर फोड़ा जा रहा है कि आप साधु संतों का इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरीके का संदेश पहुंचाने के लिए। वरना वक्फ के बारे में इस तरीके के पोस्टर और बैनर लगवा करके हिंदू एकता का कौन सा आह्वान किया जा रहा है? कैसे हिंदू एकता का आह्वान होगा इससे? अब मुझे नहीं लगता कि आप कभी महाकुंभ में गए या नहीं गए, अर्धकुंभ में कभी गए कि नहीं गए। महाकुंभ में कोई साधु संतों को बरगला के उनका पॉलिटिकल यूज कर पाएगा? मुझे लगता है कि ये शब्द ही अनुचित है। हाँ। जो ऋषि मुनि हैं, जो साधु संत हैं, वो तो समाज को दिशा देते हैं, वो सरकारों को दिशा देते हैं, वो लोगों को दिशा देते हैं। उनको कौन बरगला सकता है? और क्या वो उनको नहीं पता इस देश में क्या हुआ है, इस समाज में क्या हुआ है? किसको नहीं पता है? आपको नहीं पता। अगर आप ही से मैं पूछूं कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर किस प्रकार से वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी हो गई, तो आप टेलीविजन एंकर के तौर पे यहां न बोल पाए, आपकी मजबूरी हो सकती है। पर आपको भी पता है कि क्रूरता वहां पर किस प्रकार की हुई है। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर किस प्रकार से उसका निदान न्यायिक प्रक्रिया से हो रहा है ना, उसका निदान न्यायिक प्रक्रिया से हो रहा है, पोस्टर बैनर लगाकर नहीं हो रहा ना। तो वैसे नहीं, अब आप किसी को पोस्टर बैनर लगाने से भी रोक देंगे? अगर पोस्टर बैनर क्या चीज हो? पोस्टर बैनर का मतलब तो ये होता है ना कि अपनी अभिव्यक्ति करना, अपनी बात रखना। तो या तो कोई ऐसा कानून ला दीजिए, ऐसा कानून बनवाने का प्रयास करिए कि कोई अपनी बात न लगा सके, कोई अपनी अभिव्यक्ति न व्यक्त कर सके। अगर साधु संतों ने कोई बात रखी है तो उसको रखने में क्या बुराई है? कोई ये कहता है कि 25 मिनट के लिए सेना हटा दो, 25 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उसके बाद इस देखो इस देश में क्या होता है, तो वो तो अभिव्यक्ति की आजादी होती है। कोई बैठाकर हमारे भगवान के बारे में और तमाम हमारे आराध्यों के बारे में बोलता है, वो अभिव्यक्ति की आजादी होती है। लेकिन अगर साधु संतों ने, महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने कोई विषय रख दिया और पोस्टर लगा दिए तो उसको राजनीति का अखाड़ा कहा जा रहा है। राजनीति का अखाड़ा नहीं है। महाकुंभ तो विचारों का समागम है, विचारों का वहां पर महाकुंभ है। वहां पर आप देखिएगा बहुत तरह के महाकुंभ होंगे, अलग अलग तरह के समाज के लोग वहां पर आते हैं, इकट्ठा होते हैं, एकत्र होते हैं, विचारों को लेकर चर्चा परिचर्चा होती है। तो इतना विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, जो हो रहा है वो सबने देखा है कि 250 वर्ष पुराना शिवालय है, उस पर अचानक कह दिया जाता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। तमिलनाडु का मंदिर है सैकड़ों साल पुराना, कह देते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी है। कोई गांव है दक्षिण भारत का, बोलते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो ये होता रहा होगा किसी कालखंड में, अभी नहीं होने वाला। अभी हर कोई सजग हो चुका है, अभी हर कोई अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो चुका है, ये स्वीकार नहीं होने वाला। ठीक है अतुल सक्सेना जी, महाकुंभ जो है विचारों का समागम होता है वहां पर। अगर साधु संतों का ये विचार है तो इसमें विपक्ष को राजनीति क्यों नजर आ रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें सरकार भी इन्वॉल्व है और साधु संत वही बोल रहे हैं जो सरकार उनसे चाहती है? देखिए अनुराग जी, है क्या, जो महाकुंभ है ये 12 साल बाद आ रहा है। तो 12 साल बाद जो चीज आती है और ये बड़ा विशेष
एक पर्व के रूप में सनातनियों के लिए होता है। उस पर्व में जैसे 13 जनवरी से जो महाकुंभ शुरू होने का काम है और 14 जनवरी का पहला नहान है, उस दिन कहा यह जाता है स्वयं देव भी प्रकट हो जाते हैं प्रयागराज में। तो महाकुंभ में जिस समय सनातनियों को अपना ध्यान पूजा में लगाना चाहिए, भगवान की पूजा में लगाना चाहिए, वहां पर ये जो है सरकार, योगी सरकार जो है, भाजपा की जो सरकारें हैं, ये हिंदू मुस्लिम कराने का काम कर रही है। आप देखिए ये मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं। जितने पोस्टर वार जो अभी बड़े आराम से मेरे भाजपा के साथी ने कह दिया, अभिव्यक्ति की आजादी, मुझे तो हंसी इस बात की आती है कि अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो केवल क्या हिंदुओं के लिए है, विपक्ष के लिए नहीं है, मुस्लिमों के लिए नहीं है। जब हम अपने पोस्टर कोई लगाते हैं तो आप उसे जेल भेजने का काम करते हैं, उस समय अभिव्यक्ति की आजादी कहां चली जाती है। सरकार को यह चाहिए कि 12 साल बाद जो महाकुंभ आ रहा है वो सनातनियों की आस्था का विषय है और उस आस्था से एटलीस्ट खिलवाड़ ना करा जाए, क्योंकि अगला महाकुंभ फिर 12 साल बाद आएगा। और जिस तरीके से आप ये नफरत घोलने का काम कर रहे हैं, एक तरफ आप एकता की बात कर रहे हैं, अरे इस तरीके से आप एकता करेंगे या खंडित करने का काम कर रहे हैं एकता को जो है। आपको समझना पड़ेगा जितना भी ये पोस्टर वार चल रहा है, ये साधु सन्यासी हमारे नहीं बोल रहे हैं, ये हमारी सरकारें बोल रही हैं। ये मुंह जरूर साधु सन्यासियों का है। ये तो अतुल जी आप ये बात कहकर न केवल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं बल्कि साधु संतों पर भी और उनके स्वविवेक पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए अनुराग जी, बहुत से साधु संत आपके टीवी डिबेट पर आते हैं, आज भी हैं, और भाजपा की भाषा बोलते हैं। जो असली साधु सन्यासी होगा, असली सनातनी होगा, वो इस समय महाकुंभ में केवल अपना ध्यान केवल और केवल पूजा अर्चना में लगाएगा, इनकी बरगलाने में नहीं आएगा और ना आना चाहिए। परंतु सरकार जो है नफरत घोलने का जो एक काम करती है, और ऐसे समय में भी जो इतना विशेष समय है, ये महाकुंभ का समय है जो 12 साल बाद आने का कार्य करता है, उसमें भी आप जो है भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। अरे आपके पास कोई विषय ही नहीं है। कम से कम महाकुंभ में हिंदू धर्म के लोगों को पूरा मन लगा के पूजा अर्चना तो करने दीजिए भाई जी। आप क्यों लड़ाने का काम करते हैं? ठीक है, मुसलमानों मैं जवाब ले लेता हूं, मैं शलभ मणि जी से जवाब ले लेता हूं। शलभ मणि जी, देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं हमारे समाजवादी पार्टी के भाई। काश ऐसी अच्छी बातों को अपनी सरकार में लागू किया होता। जो पिछला महाकुंभ पड़ा था तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और समाजवादी पार्टी की सरकार में जो कुंभ की व्यवस्था थी, जो महाकुंभ की, वो किसके हाथों में सौंपी गई थी? मोहम्मद आजम खां। आप मुझे एक तस्वीर दिखा दीजिए जिसमें मोहम्मद आजम खां ने कुंभ में जाकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया हो या कुंभ को सफल बनाने के लिए कोई प्रयास किया हो। मोहम्मद आजम खान न झांकने गए, न उन्होंने कोई व्यवस्था करने का प्रयास किया, न महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने का काम किया। उल्टे एक काम जरूर किया कि इतनी अव्यवस्था फैलाई, इतनी नकारात्मकता फैलाई, इतनी दुर्भावना दिखाई वहां पर कि महाकुंभ में भगदड़ मची और बहुत सारी निर्दोष जाने उस महाकुंभ में चली गई। समाजवादी पार्टी ने जो किया है ना, वो बताना शुरू करेंगे तो घंटे कम पड़ जाएंगे। ये हमारी भावनाओं का पर्व है, ये हमारे भावनाओं का समागम है। इस महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय योगी जी इतिहास रचने जा रहे हैं। पहले भी रचा है, आगे भी रचेंगे, लेकिन राजनीति किसने की है और दुर्भावनापूर्ण राजनीति किसने की है, इसका बोलने दीजिए। देखिए बीच में मत टोकिए, अनुराग जी मना करिए, ऐसे बीच में क्यों टोक रहे हैं भाई? नहीं, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। फिर तो आप अपनी बारी पे बोलिएगा, अपनी बारी पे काउंटर कीजिएगा, मैं आता हूं आपके पास। नहीं, आपकी सच्चाई खुलती है तो बीच में बौखलाने क्यों लगते हैं? मैं तो आपको शांतिपूर्वक सुन रहा था। आप जरा मुझे एक बात बताइए ना कि आपकी पूरी सरकार में क्या कोई मंत्री ऐसा नहीं था जो कुंभ करा पाए? आपकी पूरी सरकार में मोहम्मद आजम खान के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको आप कुंभ कराने की जिम्मेदारी दीजिए। और मोहम्मद आजम खान की कितनी सनातन के प्रति श्रद्धा है और उनकी कितने किस प्रकार के विचार हैं पूरी दुनिया जानती है। जो व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कहता है कि भूमाफिया थे, जो हमारे साधु संतों के खिलाफ कार्रवाई कराते थे, उनकी सरकार में उनके रहते 400 दंगे हुए। मुजफ्फरनगर में बैठा के उन्होंने गौरव जाट और सचिन जाट के जो कातिल थे उनको छुड़ाने का प्रयास किया। तो ऐसे व्यक्ति को आपने महाकुंभ की जिम्मेदारी दी और नतीजा ये हुआ कि जो महाकुंभ जहां करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं पूरी दुनिया से, देश से नहीं, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में जब महाकुंभ हुआ, आजम खान की अगुवाई में हुआ, स्टैम्पेड हुआ, भगदड़ मची, बहुत से लोग बेचारे हताहत हुए।
तो आप हमें मत ज्ञान दीजिए, हमें पता है हमें क्या करना है। और इसीलिए आज पूरी दुनिया टकटकी लगाए उत्तर प्रदेश की तरफ और प्रयागराज की तरफ देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप तो प्रयागराज भी नहीं कर पाए। इस तरीके से आप प्रयागराज भी नहीं कर कह रहे हैं कि बाबा साहब की बात आप प्रयागराज नहीं कर पाए। आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम मिटा सकते हैं। आपने कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम मिटा के भीमराव अम्बेडकर जी का नाम मिटा दिया, लेकिन आप इलाहाबाद को प्रयागराज नहीं कर पाए। इलाहाबाद को प्रयागराज करने का मादा अगर किसी में था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में था, योगी मोदी जी में था। आज इलाहाबाद प्रयाग हो चुका है। आपने बाबा साहब का नाम मिटा दिया, काशी राम जी का नाम मिटा दिया, महामाया जी का नाम मिटा दिया। आपने जितने दलित महापुरुष थे उनके नाम मिटा दिए, उनपे काली कोट दी, उनकी मूर्तियां तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन आप इलाहाबाद को प्रयागराज नहीं बना पाए। इलाहाबाद को प्रयागराज हमने बनाया, हमारी सरकार ने बनाया। आपके अंदर तो इतना डर बैठा था कि आप इलाहाबाद को आज भी इलाहाबाद कहते हैं, हम तो कहते हैं प्रयागराज हो चुका है। तो जो लोग जिन्होंने बर्बाद किया, जिन्होंने महाकुंभ के प्रति दुर्भावना रखी, जिन्होंने महाकुंभ को बर्बाद करने का काम किया, दुनिया के सामने महाकुंभ की खराब तस्वीर प्रस्तुत की, वो लोग हमें ज्ञान देते हैं। और आपकी सच्चाई ये देश जानता है, आपकी सच्चाई सनातनी भी जानते हैं, आपकी सच्चाई प्रयागराज उत्तर प्रदेश के लोग भी जानते हैं। और इसीलिए आपकी सफाई हो चुकी है। आप केवल टकटकी लगाए देखते रहिए, महाकुंभ हम करा रहे हैं, अगला महाकुंभ भी हम ही कराएंगे। अगला महाकुंभ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होगा, क्योंकि आपकी करतूत ऐसी रही है। ठीक है।